नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान के इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ लेके आया हूँ एक नया टॉपिक कि आपका जो भी लोन चल रहा है वो आपको बीटी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके आपको फायदे होंगे या नुकसान होंगे। इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, जो आपका जो लोन चल रहा है, मान लीजिए कोई सा भी लोन है, होम लोन, मोर्गेज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, कोई सा भी लोन हो, उसको आपको बीटी बैलेंस ट्रांसफर करवाने में फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको देखना है। अब जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं एक होम लोन का, क्योंकि होम लोन लगभग सबका चल रहा होता है। तो अब होम लोन का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने होम लोन लिया है 30 लाख रुपए का, 10.5 की रेट में लिया है, ये मान लेते हैं। तो 10.5 की रेट में दोस्तों अगर होम लोन आपने लिया है और 20 साल की, तो अभी आपकी जो ईएमआई है वो आ रही है 29,951 रुपए की। ठीक है, अगर 29,951 रुपए की आपकी ईएमआई आ रही है, तो अभी आपका जो लोन, अब मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आता है, कोई बैंकर है आता है, तो वो आपको कहता है सर मैं आपका लोन 9.5 की रेट में कर दूंगा, आपको 1% का फायदा हो जाएगा, तो आप ये अपना लोन बीटी करवा लीजिए। तो अब आप देखेंगे कि यार हाँ ठीक है, 1% का फायदा होगा तो मेरे को किस्त में कितना फायदा होगा, तो वो आपको बताएगा कि आपको किस्त में 1987 रुपए का सर महीने का फायदा हो जाएगा। 30 लाख आपका लोन में 1% रेट कम होती है तो 9.5 की रेट में, क्योंकि वो अभी 10.5 चल रहा है, सर 9.5 की रेट में 1987 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों आपको इसके अंदर जाना है, समझना है कि क्या मुझे रियल में फायदा होगा या नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, जो गेम है वो आपको समझना है। अब आप ऐसा करें कि अपने उससे सबसे पहले आप उस बैंकर से, उस पर्सन से कंफर्म करें कि मेरे को ये बताइए आप कि आपके जो लोन में प्रोसेसिंग फीस है वो कितनी लगने वाली है। अब मान लीजिए वो कहता है साहब मेरी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1% प्लस जीएसटी लगेगी। तो आप सबसे पहले उसको जोड़िए। 1% प्लस जीएसटी का मतलब ये 30 लाख पे 30,000 प्लस जीएसटी हो गया, तो ये हो गया 35,400 रुपए। अब मान लीजिए कि आपको लीगल और वैल्यूएशन के नाम पे हो सकता है आपसे वो 5,000 या लॉगिन फीस के मान के चलो, आप कोई कुछ भी मान के चलिए, लेकिन आपके मान लीजिए कि 5,000 लीगल वैल्यूएशन चार्जेज हो गए, तो ये आपको चार्जेज हो गए। अब मान लीजिए आपने कंफर्म किया कि यार मेरे 30 लाख में स्टाम्पिंग कितनी लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, तो लगभग आपके 30 लाख के लोन में 11,000 रुपए के आसपास के स्टाम्प आपके लगने वाले हैं, तो आपके ये भी आपके खर्चा ऐड हो गया। अब आप मान लीजिए कि ज़्यादातर बैंक देखिए इंश्योरेंस बिना भी आपका लोन नहीं करते हैं, तो आप उसको पूछते हैं आप मेरा इंश्योरेंस कितना आएगा, तो अकॉर्डिंग टू एज हो सकता है आपका 50-60 हज़ार का इंश्योरेंस आ रहा हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन एक अपन टेंटेटिव अमाउंट ले लेते हैं 60,000 रुपये। अब आप ये कहेंगे यार, कोई मैं भी कहूंगा कि इंश्योरेंस तो खर्चा नहीं होता, वो तो हमें कवर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम खर्चा इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि देखिए पुराना जो लोन आपने ले रखा है वहां पे आपका मान लीजिए इंश्योरेंस चल रहा है, तो आप वहां इंश्योरेंस दे चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे लाएंगे तो पुराना वाला इंश्योरेंस तो आपके काम आने वाला है नहीं, तो नया इंश्योरेंस यहाँ आपको मिलेगा। तो अब आपको जो बैंकर है वो ये कहेगा कि यार पुराने वाला इंश्योरेंस में रिफंड आ जाएगा, लेकिन रिफंड उतना नहीं आता है जितना आपने दिया है, बहुत कम अमाउंट रिफंड होता है। तो इस तरीके से वो आएगा, तो आपके पास आएगा तो उसको एक बार छोड़ दीजिए, आप तो नया अपन खर्चे में इधर जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 60,000 रुपये इंश्योरेंस खर्चा हुआ, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, 35,400 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस के, 5,000 लीगल वैल्यूएशन के, 11,000 रुपये स्टाम्पिंग के, और ऐसे मान ली 60,000 रुपये इंश्योरेंस के आए, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट 1,11,400 रुपये होता है। अब आपने मान लीजिए 30 लाख का लोन है और 1,11,400 रुपये आपने खर्चे लगने हैं अभी लोन को लेने में, तो टोटल आपका कितना पैसा हो गया, आपका टोटल पैसा हो गया 31,11,400 रुपये। तो अब आप 31,11,400 रुपये पे 9.5 की रेट से कैलकुलेशन करिए कि अब मेरी ईएमआई कितनी आने वाली है। जो आपकी ईएमआई है वो आएगी 29,002 रुपये की। तो आपकी पहले जो ईएमआई आ रही थी वो आ रही थी 29,951 रुपये की, अब आई आपकी ईएमआई 29,002 रुपये की। तो टोटल महीने का आपको 949 रुपये फायदा हो गया। अगर 949 रुपये महीने में फायदा हो रहा है, आपका 20 साल का लोन है, तो टोटल 20 साल में आपको 2,27,767 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आपको ब्याज नहीं देना है, इतना कम ब्याज चुकाना है। तो ये जो लोन है आपको फायदा करेगा, आपको इस लोन को बीटी करवा लेना चाहिए। आपको इस लोन को बीटी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सारे खर्चे जोड़ के भी आपको महीने का, हर महीने आपको 949 रुपये फायदा हो रहा है, ब्याज कम लग रहा है, ऐसे मान सकते हैं। तो आपको इस लोन को बीटी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हैं। ये आपने कैलकुलेशन कर ली। अब जैसे मान लीजिए सेम यही लोन, ये मान लेते हैं कि ये लोन होम लोन नहीं मॉर्गेज लोन है। तो मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि ज्यादातर बैंकों का, मैक्सिमम बैंकों का फोरक्लोजर चार्जेस एप्लीकेबल होता है, और वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। ज्यादातर का 2% से लेके 6% तक अलग अलग बैंक के अलग अलग पॉलिसी वाइज फोरक्लोजर चार्जेस है।
ऐसे हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए इस लोन में आपका 3% फोरक्लोजर चार्जेज है, जो कि पुराने सेंशन लेटर में लिखा हुआ रहता है। फोरक्लोजर लेने जाओगे तब आपका उसमें भी वो मेंशन आता है, तो आप वहां देख सकते हैं। अब जैसे आपका लोन चल रहा था, मान लीजिए मॉर्गेज लोन था 30 लाख रुपए का, और आपका 3% फोरक्लोजर चार्जेज लगा, तो 3% का मतलब हो गया 90,000 प्लस जीएसटी, 16,200 रुपए जीएसटी हो गया 18% के हिसाब से। तो ये टोटल जो आपका फोरक्लोजर चार्जेज है वो हो गया 1,06,200 रुपए। और मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि चलो खर्चे सेम आ रहे हैं पुराने लोन के जितने ही, 1,11,400 रुपए का टोटल खर्चा, जैसे मान लो पुराने वाले के एज मान लेते हैं, होम लोन वाले के बराबरी, फोरक्लोजर चार्जेज और लोन खर्चे, तो ये आपका हो गया 2,17,400 रुपए। तो अगर 2,17,400 रुपए आपको 30 लाख रुपए लोन लेने में खर्चा करना पड़ रहा है, तो अब 30 लाख पे आपको आरओआई कैलकुलेट नहीं करनी है, आप 2,17,400 रुपए 30 लाख में जोड़ के, इसका मतलब 32,17,400 रुपए पे आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी है 9.5 की रेट से। तो अब आप 9.5 की रेट से 32,17,400 रुपए ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो 20 साल में जो ईएमआई आएगी वो आएगी 29,992 रुपए की। अगर मान लीजिए आप पहले बिना बीटी करवाए हुए आपकी जो ईएमआई आ रही थी वो आ रही थी 29,951 रुपए की, और अब बीटी करवाने के बाद में आपकी 1% आपने रेट कम करवा के भी आप खर्चों को इनमें जोड़ेंगे तो भी आपकी ईएमआई 29,992 रुपए आ रही है। तो इस तरीके से आपको महीने का बीटी करवाने के बाद भी 41 रुपए हर ईएमआई में ज्यादा देना पड़ रहा है, आपके जो खर्चे अगर आप जोड़ोगे उसमें। तो ये इस तरह का जो लोन है उसको बीटी करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सारी कैलकुलेशन करें, उसको समझे अंदर तक जाके कि और वाकई में क्या मुझे इसको लोन को बीटी करवाने में फायदा है या नुकसान है, क्योंकि जो खर्चे आपको लगने हैं वो खर्चे आप एडबैक करके फिर देखिए। कैलकुलेशन आप सिर्फ 30 लाख पे मत करिए कि आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि सामने वाला बैंकर आपको सिर्फ 30 लाख पे कैलकुलेशन करवाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा समझ के आपको देखना है, डिसाइड करना है कि आपको मेरा जो अपना आपका जो लोन है वो आपका बीटी करवाना है या नहीं करवाना है। दोस्तों इस संबंध में अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे बोल्ड लाइन नंबर पे कॉल करें। अगर आपको भी अपना लोन बीटी करवाना है, नया लोन लेना है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, लोन करवा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें जिनका लोन चल रहा है, ताकि उनको भी समझ में आया है कि मेरे को जो मेरा लोन चल रहा है उसको बीटी करवाना है या नहीं करवाना है। लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, या आप अगर बीटी करवाना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि आपके लोन में जो है अभी आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बीटी करवाने में, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं, हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।